अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्किल मेंटोर। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या करना है हमने? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, जो हमारे पास पावर्स में वैल्यूज दी हुई है हमने इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि अगर जब हमारे पास दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, अगर इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब मैंने इसी तरह इनको देखा कि नीचे जो मेरे पास वैल्यू है ऊपर भी सेम वही वैल्यू है, नीचे भी 3 है ऊपर भी 3 है। तो अगर मैं इनको ऊपर ले जाता हूं तो बेसिस सेम और पावर ऐड का रूल ऊपर अप्लाई हो सकता है। सो मैं अब क्या करता हूं, 3 क्वेश्चन को मैंने एज इट इज कॉपी किया। नेक्स्ट, अब 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब 2 ये ऊपर जाएगा, ये पावर 3 पहले पॉजिटिव थी, 3 की पावर 2 पॉजिटिव था, अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, 3 की पावर 5 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट, अब बेसिस सेम है तो मैं क्या करूंगा, पावर ऐड कर दूंगा, तो पावर ये ऐड होंगी तो ऊपर क्या आ जाएगा, -2। तो अब 3 में से 5 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास क्या बच गया, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 इक्वल किसके होगा, 27 के। यही हमारा आंसर है। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये इसका आंसर 27 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने बिल्कुल वही सेम रूल अप्लाई करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है कि नीचे भी दो ऐसे नंबर्स आ जाएं जैसे ऊपर मौजूद हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो हम इसको उस तरह बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 अपॉन 10 स्क्वायर। अब क्या नीचे वही चीज बन सकती है? अगर मैं देखूं कि नीचे क्या मेरे पास वही चीज बन सकती है, तो मैं क्या करता हूं, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर 2। ठीक है, ये अंदर 10 ही लिखा हुआ है और स्क्वायर वैसे ही मौजूद है, तो अंदर 10 आ गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है जो कि हमने उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, यहाँ पे अब ये यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 ये वाला, और ये जब ऊपर जाएगा 2 की पावर, तो 2 माइनस का हो जाएगा। अब बेसिस से मैं इनकी पावर्स को ऐड कर लेता हूँ, 2 की पावर 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 -2। ठीक है, अब इसमें से पावर माइनस होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 5 जा 20, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी का क्यूब डिवाइड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ डिवाइड है, मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये पावर यहाँ पे माइनस की पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगी, प्लस बी पावर माइनस। ठीक है, इसी तरह c प्लस डी की पावर 3, और यहाँ पे c प्लस डी आ जाएगा और -2 आ जाएगी पावर। ठीक है, अब डिवाइड में कुछ नहीं रहा, सब में ऊपर ले गया, तो अब इनकी पावर्स को ऐड कर लो, a प्लस बी 2 - 1, ठीक है, और c प्लस डी 3 - 2।
अब इनकी पावर माइनस करेंगे, c प्लस a प्लस बी, पावर 1 बच गई तो 1 लिखने की नीड नहीं है, और यहाँ पे भी पावर 1 बच गई तो 1 लिखने की नीड नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप के यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वही चीज है जो हम पहले यूज कर चुके हैं कि बेसिस सेम है तो हमने पावर्स को ऐड करना है, इसमें भी वही चीज यूज करनी है। तो सॉल्व 1/3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पावर 5। ठीक है, अब बेसिस सेम है, 1/3 पावर्स को ऐड कर देंगे, पावर ऐड क्या होंगी 4 प्लस 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3 होल पावर 9, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेसिस सेम था, इन दोनों को मैंने एक दफा लिखा और पावर्स को मैंने जमा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरह है, 3/4 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 पावर 2। ठीक है, 3/4 पावर 5 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 पावर 7, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है 4/5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 पावर 5। ठीक है, इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो हमने इससे कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ वही चीज़ अप्लाई करनी है कि अगर हमारे पास यहाँ बेसिस सेम है, ठीक है, ये भी जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है और ये वाली जो अंदर ब्रैकेट के वैल्यू है, दोनों अगर सेम है तो हम क्या करेंगे पावर्स को ऐड कर देंगे सिंपली अपॉन 5। ठीक है, अब पावर्स को ऐड करता हूँ तो मैं 3 प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा -4/5 पावर क्या आ जाएगी 8, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या दिया हुआ है मेरे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर और होल का क्यूब दिया हुआ है। अब ये जो क्यूब है ये इस वैल्यू के ऊपर भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, दोनों पे आ जाएगा, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और इसका क्यूब। ठीक है, अब मैं अगर इसको रहने देता हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 6, तो यही मेरा आंसर है। हमारा पार्ट 5 है जिसमें दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर और होल का क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर और होल का क्यूब। अब ये क्यूब जो है ये इसके ऊपर भी आ जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमेशा, जो भी हमारे पास वैल्यू होती है अगर उसके ऊपर स्क्वायर दिया हो, इवन पावर हो, तो वो अंदर के साइन को पॉजिटिव कर देती है, अगर ऑड पावर हो तो वो साइन एज इट इज रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्यूब यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ये क्यूब इसके ऊपर भी आ गया, ये 4 4 जा 16 हो गया और इसके ऊपर क्यूब आ गया ये वाला। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखूं तो इसमें बेसिस सेम है और डायरेक्टली हमें इसमें पावर्स को ही ऐड करना है। ठीक है, -a/bc, ठीक है, पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -a/bc, ठीक है, और पावर 4। अब बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर दूंगा, -a/bc पावर 5 प्लस 4 इज इम्प्लाइज दैट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी -a पावर 9। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है इसमें। अब इस क्वेश्चन में देख लें -c/d
का स्क्वायर और माइनस सी अपॉन डी इसका क्यूब दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ माइनस सी अपॉन डी पावर 5। ठीक है, अब तीनों बेसिस देख लें। अगर यही चीज़ हमारे पास दो चीज़ें हो उसमें भी हम यही करते हैं, बेसिस सेम हो और पावर ऐड कर देते हैं। अगर तीनों एक जैसी हो तो हम उसमें भी यही रूल अप्लाई करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, माइनस सी अपॉन डी तमाम पावर्स को ऐड कर देता हूँ, 2 + 3 + 5। अगर मैं इन सब को ऐड करता हूँ तो माइनस सी अपॉन डी की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास, 10। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट में हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं mn की फॉर्म में और t की फॉर्म में। तो मैं सबसे पहले इनको कॉपी सेम वैसे ही उतारता हूँ, n³ m पावर 5 और t पावर 7। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको साथ लिख देता हूँ, m पावर 5, पहला m एज इट इज आ गया, फिर m की पावर 5 को मैंने इसके साथ लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा n² और n वाली दूसरी वैल्यू क्या है, n की पावर 3। उसके बाद क्या है t और t की पावर 7। ठीक है, तो इन दोनों की बेसिस सेम है तो मैं इनकी पावर ऐड कर देता हूँ, 1 + 5। n में क्या होगा, ये भी पावर ऐड हो जाएंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 + 3। यहाँ पे भी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 7। तो यहाँ t की m की पावर क्या बन जाएगी, m की पावर 6 और यहाँ n की पावर क्या बन जाएगी, n की पावर 5 और t की पावर क्या बन जाएगी, 8। सो यही मेरा आंसर है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ है, उसमें हम क्या कर रहे होते थे कि पावर्स को ऐड कर रहे होते थे। ठीक है, बेसिस सेम होती थी, पावर्स को ऐड करते थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये किस फॉर्म में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन की, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। अब 5 की पावर 2 होल पावर 3, अगर ये हमें मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 जा मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में मेरे पास क्या आ रहा है, x y का क्यूब और होल पावर क्या आ रही है, 5। ठीक है, अब मैं ये पावर्स मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो ये क्यूब जो है इन दोनों के ऊपर है, x के ऊपर भी आएगा और y के ऊपर भी आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x पावर 3 y पावर 3 और होल पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, तो ये होल पावर 5 आ गई। अब ये 5 जो है इस नंबर के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर 3 5 जा 15 और y की पावर 3 5 जा 15। तो यही मेरा आंसर है। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और होल पावर 5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये पावर यहाँ क्या होगी, ब्रैकेट के बाहर है तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगा, -4 होल पावर 2 5 जा 10। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखें, इसमें क्या हो रहा है कि ये -3 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट्स हैं तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, और होल पावर 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो पावर है मैं इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यहाँ पे भी और इसके साथ भी। तो -3, अब ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, -4, अब ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस पार्ट में दिया हुआ है मेरे पास b पावर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर है। अब यहीं पे ही इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ कि अगर ये पावर ऊपर क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब लगा हुआ है, ये b के साथ, b के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 6। ठीक है, और 3 जो है वो इसके ऊपर भी है, जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो तमाम के ऊपर होता है।
तो ये जो होल के ऊपर क्यूब है तो ये 5 के ऊपर भी आएगा। अब ये 5 के ऊपर आएगा तो 5 का क्यूब सिर्फ एज इट इज रह जाएगा। तो ये मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ। -4/9 स्क्वायर और होल पावर क्या आ रही है मेरे पास 3। ठीक है, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। -4/9 3 2 6। तो यही मेरा आंसर है। इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही करनी थी। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 3 का पार्ट 7 है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, z की पावर 3 होल पावर 2 और फिर उसके ऊपर पावर हमारे पास होल पावर 4 दी हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि z पावर 3 होल स्क्वायर और ऊपर पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 4। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास z पावर 3 2 क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और ऊपर पावर मेरे पास क्या बच जाएगी 4। तो 6 4 24 आ जाएगा मेरे पास। तो z पावर 24, तो यही मेरा आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट देखें। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास m है इनकी बेसिस सेम और पावर ऐड का रूल लगा के इन सबको हम पहले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं m स्क्वायर m क्यूब m पावर 4 इसका स्क्वायर दिया हुआ है और होल पावर 5 दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले m जितने भी m हैं इनकी पावर को मैं ऐड कर लूँगा। +2 +3 +4 होल पावर 2 आ जाएगी और बाहर पावर 5 अलग आ जाएगी। ठीक है, इनको मैं ऐड करता हूँ। 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 + 3 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। m पावर 10 इसका स्क्वायर आ जाएगा और पावर 5। ठीक है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 10 मेरे पास क्या आ जाएगा 2 10 मेरे पास m पावर 20 और बाहर पावर क्या आ जाएगी 5। और m पावर जब ये मल्टीप्लाई होगी तो m की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 10 5 25 100। तो यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखता हूँ। इसमें तमाम वैल्यूज मेरे पास बेसिस सेम है तो मैं इनकी पावर्स को भी ऐड कर लूँगा। 0.1 ठीक है, इसका स्क्वायर -0.1 इसका क्यूब -0.1 पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद पावर 5। अब इनकी बेसिस सेम है तो मैं पावर्स को ऐड कर लेता हूँ। -0.1 2 + 3 + 4 इनकी जितनी भी पावर्स थी मैंने सबको प्लस किया, ऊपर भी यही चीज़ की थी। ठीक है, और होल पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 5 और 2 और 3 को प्लस करोगे 5 5 और 4 9 हो जाएंगे। 0.1 -0.1 पावर 9 और होल पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा -0.1 होल पावर क्या आ जाएगी 45। यही मेरा आंसर है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।